ओके, तो सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो मेरी मेरी ऑडियो क्लियर है क्या सभी को? क्लियर हो तो थम्स अप कर देना। ओके। यदि ब्रेक हो तो चैट्स में लिख देना, चैट्स में बता देना। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मेटापिक्सल। मेटा में किस लिए यूज होता है? अब जो नेक्स्ट अपन अभी तक अपन ने दो अवेयरनेस, एक अवेयरनेस और सेकंड एंगेजमेंट कैंपेन, ये दोनों अभी अपन लगाने का देखा है कि कैसे इनको लगाया जाता है। अब जो नेक्स्ट कैंपेन अपन लगाने वाले हैं वो रहेगा ट्रैफिक का। ट्रैफिक कैंपेन में बेसिकली होता क्या है कि आप एक जगह से किसी भीड़ को कहीं और भेज रहे होते हैं, एक जगह से किसी ऑडियंस को या कस्टमर्स को कहीं और भेज रहे होते हैं। ओके। तो उसको भेज रहे हैं आप कहीं, तो वो जा भी रही है कि नहीं जा रही, जा रही है तो क्या क्या उस प्लेटफॉर्म पे या उस जगह पे कर रही है, तो वो सारा डाटा ट्रैक करने के लिए जो चीज यूज होती है वो है मेटापिक्सल, जो कि ये सारा मेटा डाटा ट्रैक करती रहती है कि कौन व्यक्ति उस वेबसाइट पे, यदि आपने वेबसाइट डाली है, वेबसाइट ऐप डाला है तो ऐप, सीआरएम सॉफ्टवेयर डाला है तो सीआरएम सॉफ्टवेयर, वहां पे कौन कौन जा रहा है, कौन वहां पे लॉगिन कर रहा है, कौन वो इवेंट्स पे क्लिक कर रहा है और कौन पेमेंट वगैरह करके लास्ट पेज तक पहुंच रहा है। ये सारी चीजों को ट्रैक करने का काम रहता है मेटापिक्सल का। और ये सारी चीजों को ट्रैक करने के साथ साथ उसका डाटा भी ये स्टोर करके रखता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अदरवाइज आप किसी और अकाउंट में उस डाटा को शेयर करना चाहें तो वो डाटा आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली अभी पहले एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना रहेगा कि मैंने एक चीज बताई थी, लैंडिंग पेज और वेब पेजेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप लोग यदि बता पाओ तो माइक ऑन करके सभी वन बाय वन, अदरवाइज चैट्स में बताइए। मेरी ऑडियो आ रही है सभी को? थम्स अप कर दीजिए, आ रही हो? जी आ रही है। ओके। तो चैट में मेरे को बताइए लैंडिंग पेज और वेब पेजेस के बीच में क्या डिफरेंस? लैंडिंग पेज तो हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग बनाते हैं, जिसमें अपने टारगेट ऑडियंस को अपने लैंडिंग पेज से लेके जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोई भी एक्शन करने के लिए पूरा उनका डिटेल्स वहाँ पे देते, जिससे वो राइट डिसीजन ले सके। एग्जांपल, हमने लीड जनरेशन फॉर्म का लगा रखा अपने वर्कशॉप का, तो जो लोग क्लिक करेंगे मेरे ऐप पे डायरेक्ट मेरे पेज पे आएंगे और मेरे पेज का सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद वो रजिस्टर करेंगे, या फिर कुछ सेल्स के रिगार्डिंग हुआ, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हुआ, तो वहाँ पे देख के डिटेल्स ले सकते हैं। एंड वेब पेज हमारा हमारे वेबसाइट है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट एंड हमारे सर्विस के रिगार्डिंग रहता है। तो दोनों डिफरेंट हैं दोनों चीज़। ओके। बाकी सभी, आदित्य, कृति, चेतन, राज, प्रतीक, विवेक। मैंने लैंडिंग पेज एंड वेब पेजेस में डिफरेंस पूछा है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। जो आपको समझ में आए आप लोग चैट में, अदरवाइज माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं।
सर जो लैंडिंग पेज होता है वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए या एक सर्विस के लिए होता है, और जो वेब पेज होता है वो मतलब उसमें सब सारे पेजेस आते हैं, होम से लेकर सारे पेजेस। ओके, तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखा नहीं वैसे मेरे को। मैं बताता हूँ लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज वो पहला पेज होता है जब आप किसी भी वेबसाइट या ऐप पे जा रहे होते हैं, तो पहली स्क्रीन जो आपको दिखती है, जो सबसे पहला इंटरफेस आप लोग के सामने आता है, उसी को लैंडिंग पेज कहते हैं। लाइक यदि आप www.wikipedia.com पे जाएंगे, तो सबसे पहले जो इंटरफेस खुलेगा उसमें विकिपीडिया का लोगो होगा, विकिपीडिया के बारे में थोड़ी चीजें लिखी होंगी, उसमें एक सर्च बार होगा, अबाउट का सेक्शन होगा, लॉगिन का सेक्शन होगा। ये सारी चीजें आपको जो सबसे पहले दिखाई जाएंगी, वो होता है लैंडिंग पेज। कि व्यक्ति सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, यदि आपकी वेबसाइट का यूआरएल पे वो क्लिक करेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा। वो वेबसाइट का यूआरएल हो, या ऐप का लिंक हो, या आपका इंस्टाग्राम का लिंक हो, तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, यानी वो व्यक्ति कहाँ पे लैंड कर रहा है, उस जगह को कहते हैं लैंडिंग पेज। क्लियर है। और वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस सारे पेजेस, उसमें पेमेंट का एक पेज होता है। आप मान के चलिए, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, अभी भी देता हूँ। फ्लिपकार्ट की आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे सबसे पहले क्या दिखता है आप लोग को? सबसे पहले एक ऊपर सर्च बार दिखता है। ठीक है। सर्च बार के साइड में आपको, सर्च बार के नीचे आपको थोड़े प्रोडक्ट्स दिख रहे होते हैं। साइड में आपको मेन्यू सेक्शन दिख रहा होता है, जहाँ पे आप लॉग इन, एड्रेस, ये सारी चीजें देख सकते हैं। यदि आप टैबलेट में वेबसाइट पे देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, और यदि आप फोन में देख रहे हैं, तो सिंपल आपको ऊपर सर्च बार दिखेगा, नीचे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, और नीचे ऑप्शन रहेंगे, होम का ऑप्शन रहेगा, साइड में फिर ऑर्डर्स का ऑप्शन रहेगा, फिर लाइक पेमेंट्स वगैरह का एक ऑप्शन रहता है ऑर्डर्स की सेक्शन में, कि पेमेंट हो गई है या पेमेंट करनी है। ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शन होता है। ये जो सारे ऑप्शंस रहते हैं, ये सारे अलग अलग वेब पेजेस हैं जो एक दूसरे से लिंक है। इनको समझने के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कि इनको आप कैसे समझ सकते हो, कि लाइक इट्स अ एक वेब वेबसाइट जो है वो एक बुक है, राइट। तो बुक का जो फ्रंट पेज है, आप जब बुक को लेते हैं तो सबसे पहला पेज जो आपके सामने आता है, विच मीन्स इंट्रोडक्शन, या बुक का जो आप कवर भी कह सकते हैं। एक मिनट। ओके। हाँ, तो कहाँ था? बुक की तरह आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे बुक में आपको जो सबसे पहले पेज दिखता है, तो वही आपका लैंडिंग पेज होता है। उसके बाद जो उसके अंदर पेजेस रहते हैं, वो अलग अलग पेजेस रहते हैं, जिनको आप एक पेज पलटाओगे तब आप दूसरे पेज पे जाओगे, तो वो आपके वेब पेजेस हो जाते हैं। लैंडिंग पेज भी एक वेब पेज है, मगर वो सबसे पहला पेज है। यानी उस वेबसाइट पे या उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो आपको सबसे पहला पेज दिखता है, वो लैंडिंग पेज होता है। इसको मैं थोड़ा आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ। वैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग को याद हो ना हो। देखिए, स्क्रीन दिख रही है सभी को? अब स्क्रीन पे ये देखिए, वेबसाइट मैंने सर्च की विकिपीडिया। विकिपीडिया में जो सब मैंने खोला, एक मिनट, खोलने के बाद मेरे को सबसे पहले ये दिखा। ठीक है। खोलने के बाद विकिपीडिया की जो मैंने वेबसाइट खोली, तो सबसे पहले ये पेज मेरे सामने है। तो ये क्या है? ये इसका लैंडिंग पेज है, जो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है। क्लियर है। फिर इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज खुल जाएगा। ये अलग अलग लैंग्वेजेस के पेजेस हैं। अब यहाँ पे विकी बुक्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपन को दूसरे पेज पे ले गया। ठीक है। ले जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने कुछ सर्च किया, लाइक C++।
ये अपन ने सर्च किया, ये आपको दूसरी बुक पेजेस पे ले आया। तो ये अलग अलग पेजेस एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सारे वेब पेजेस होते हैं। और जो सबसे पहले आपका खुला था वो है आपका लैंडिंग पेज। क्लियर है इतना? ओके। जैसे ये विकी बुक्स खुला है तो ये अलग पेज है जो लैंडिंग पेज के बाद आया है। सबसे मेन पेज क्या है? लैंडिंग पेज, विकिपीडिया, जो आपका लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले खुला। उसके बाद ये अलग अलग पेजेस हैं, जैसे इंग्लिश पे करेंगे तो इंग्लिश में सब शिफ्ट हो जाएगा, ये आ गया इंग्लिश वाला। ठीक है, तो ये एक अलग पेज खुल गया। ये रीड पे है तो रीड पे ऐसा पेज आ गया। रिसोर्स पे किया तो ये एक अलग पेज खुल गया रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये सारे पेजेस रहते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे या लॉगिन पे करेंगे, इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑथेंटिकेशन पेजेस। ठीक है, ये एक अलग पेज खुल गया जिसमें आपको लॉगिन किया, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये एक अलग पेज हो गया। तो ये सारे पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनती है। और लैंडिंग पेज वो पेज होता है जो सबसे पहले खुलता है। ठीक है, और अब अपन टॉपिक पर वापस आते हैं। अपना टॉपिक था मेटापिक्सल। तो मेटापिक्सल क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है जो कि वेब डेवलपमेंट में या ऐप डेवलपमेंट में यूज होती है, जिसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं। और उन सब के बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है। मेन चीज है कि ये एक चंक ऑफ कोड है, यानी छोटा सा कोड है जिसके यूज से, जिसको आप अपनी वेबसाइट या ऐप पे लगाएंगे, भला ही वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या प्रोग्रामिंग की करके बनाई गई वेबसाइट हो, वहां पे यदि आप ये कोड लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, मेटा के थ्रू जा रहे हैं, तो मेटा उनका पूरा डाटा आपको शेयर करेगा कि आपकी वेबसाइट पे ये व्यक्ति आया, इसने क्या क्या किया, वो सारी चीजें। ओके। मेटा पिक्सल ये बताता है कि कौन व्यक्ति आपकी वेबसाइट को विजिट किया, उन्होंने क्या किया, और आप उनके लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे मेटा सही लोगों तक आपकी ऐड पहुंचा पाता है। कि यदि कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे जा रहा है तो इसका मतलब वो उस चीज में इंटरेस्टेड है। आप जो भी चीज कर रहे हो, या आपने वेबसाइट का दिया या ऐप का दिया, तो वो उसमें इंटरेस्टेड है। आप इसको ऐसे समझिए, लाइक किसी का एक चश्मे का ब्रांड है। ओके, सबसे ऊपर मेरे को कौन दिख रहा है? मेरे को सबसे ऊपर दिख रहा है राज। राज का एक चश्मे का ब्रांड है। वो चश्मे सेल करते हैं। तो उन्होंने पहले एक ट्रैफिक कैंपेन लगाया जिसमें उन्होंने चश्मे के बारे में बताया। पहले और भी कैंपेन लगाए, तो उसमें थोड़ी उनको नाम मिला। फिर उनका एक आया है जिसमें उन्होंने वेबसाइट की लिंक भी अटैच करके रखी है। उसके थ्रू लोग को पहली बार हुआ, उनको लगा कि नहीं यार, चश्मा सही है। प्राइसिंग भी उनने अच्छी खासी डाली है। उनने जो क्रिएटिव बनाया, एड क्रिएटिव, फोटो या वीडियो, वो भी अच्छा बनाया है। तो लोगों को पहला इंप्रेशन उनका अच्छा लगा, तो वो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। तो वेबसाइट पे जा रहे हैं यानी उनका थोड़ा मन हो रहा है उस चीज को लेने का, उनका इंटरेस्ट जाग रहा है उस चीज में। ठीक है, तो वो वेबसाइट पे जाएंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पे गए तो ये आपका मेटापिक्सल के थ्रू आपको मालूम चल जाएगा कि कितने लोग वेबसाइट पे आए। अब सेल्स मिल रही हैं आपको, नहीं मिल रही हैं, वो आपको बिना मेटापिक्सल के मालूम नहीं चल, सॉरी क्या कह रहा हूँ, कितने लोग प्रॉपरली आए हैं, कितनों ने क्या किया है, बिना मेटापिक्सल की वो चीज आपको प्रॉपरली मालूम नहीं चलेगी। ठीक है, तो उन्हीं का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई आया है, तो वो आपकी वेबसाइट पे आया, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये व्यक्ति वेबसाइट पे आया है, मतलब इंटरेस्टेड है। तो उसकी आईडी, इंस्टाग्राम में मेटा में हर एक चीज की एक आईडी होती है। उस आईडी को वो मेटा ट्रैक करेगा कि ये व्यक्ति वेबसाइट पे गया है, इसको इस प्रोडक्ट की और ऐड दिखा सकते हैं। पहली बार उसको सिंपल ऐड दिखाई, अगली बार एक व्यक्ति का रिव्यू दिखा दिया कि वो व्यक्ति पहना हुआ है और बता रहा है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्राइस रेंज में मेरे को कहीं और नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें ब्लू रेज भी रोक लेता है ये। तो ये सारी चीजें उसने बताई, तो उसका और मन किया। तो फिर वो गया, फिर जाके उसने उस प्रोडक्ट को कार्ट में डाल लिया। ठीक है, कार्ट जानते हो ना, थैले में डाल लिया। ओके, तो थैले में डाल लिया अपने।
कि लेना है, बट वो पेमेंट तक गया, फिर उसको डाउट हुआ कि यार पेमेंट करूं ना करूं, फिर वो वापस आ गया। फिर मेटा ने उसको उसका नेचर देखा कि वो पेमेंट तक गया है बट उसने पेमेंट नहीं करी, तो वो उसको फिर ऐड दिखाएगा। अब डिफरेंट ऐड दिखाएगा जहाँ पे लोग ने मतलब डिफरेंट क्रिएटिव्स की आप लोग ऐड लगाओगे तो डिफरेंट ऐड दिखाएगा जहाँ पे उसका और ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो फिर वो फाइनली जाके परचेस कर लेगा, या ना भी करेगा तो आपको इस चीज से आइडिया लग जाता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आके पेमेंट तक गए हैं या किसी भी सेक्शन तक गए हैं, या किसी ने कार्ड ऐड किया, या किसी ने कौन सा पर्टिकुलर चश्मा देखा है। वहां पे आपने 100 चश्मे लिस्टेड किए हैं, 100 में से राज ने 100 चश्मे लिस्ट किए हैं, तो उसमें से कौन सा देखा है, सन ग्लासेस वाले देखे हैं, ब्लू रेज वाले देखे हैं, नॉर्मल ग्लासेस देखे हैं, तो वो मेटा को मालूम चल जाता है, तो उनकी ऐड दिखाता है वो फिर आगे चल के। ओके, तो ये चीजों से आप सही लोगों तक अपनी ऐड पहुंचा पाएंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। जो लोग जा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ऐड कार्ट में ऐड कर रहे हैं, तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर है, यानी जो आपके कस्टमर बन सकते हैं यदि आप उनको थोड़ा और टारगेट करोगे, तो उनको टारगेट करने से आपको अच्छे कस्टमर मिल जाएंगे। ठीक है, विदाउट एनी सेल्स का कैंपेन लगाए, अच्छे से उनको ट्रैक करने से। ओके, अब देखते हैं आप मेटा पिक्सल के बिना किसी को ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि कितने लोग ने आपकी वेबसाइट पे साइन अप किया, कितने आपकी वेबसाइट के थ्रू परचेस हुए हैं जो कि मेटा के साइट से गए हैं। ठीक है, मेटा की साइट से कितने लोग, मेटा में आपको लीड्स दिखा देता है कि इतने लोग आपकी पास आए हैं, मगर उतने में से कितनों ने मेटा के थ्रू परचेस किया है, कितने कहीं और से आके परचेस किए हैं, कितने आपके गूगल पे सर्च करके आए हैं, ये सारी चीजें मेटा एड मैनेजर नहीं बताता बिना मेटा पिक्सल के। मेटा पिक्सल का एक ही यूज हो जाता है, फिर उनको आप लोग रिटारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो मेटा पिक्सल के थ्रू ठीक हो जाती हैं। ओके, और अब देखते हैं मेटा पिक्सल वर्क कैसे करता है। एक यूजर आपकी एड पे क्लिक करता है, ठीक है, तो वो आपकी लैंडिंग पेज पे पहुंचता है। मैं इसका एक नहीं तो आपको फोटो भेजता हूँ, वो आप थोड़ा देखिएगा। ये हो गया, ये अभी पिक्चर भेजता हूँ आपको। तो एक एक साइड आप मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट में कई सारे पेजेस हैं। एक है बुक्स का, एक है यूट्यूब का कि आप यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे, आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे उसी वेबसाइट के अंदर। एक है कि वहाँ पे आपने जो भी कंटेंट डाला है उसको देख पाएंगे, आपने कोई कोर्सेज लॉन्च किए हैं तो उनको देख पाएंगे। ओके, तो ये सारे आपके पेजेस हैं, अलग अलग पेजेस हैं। तो व्यक्ति सबसे पहले आपके मेटा एड देखेगा, जो आप लोग एड चला रहे होगे उसका क्रिएटिव देखेगा, अपने इंस्टा फेसबुक या मैसेंजर जहां भी देख रहा होगा, उसके थ्रू वहां पे आप एक लिंक ऐड करेंगे सीटीएम में, कॉल टू एक्शन में। उस लिंक के थ्रू वो आपके लैंडिंग पेज में आएगा। उसके लिए आपको लैंडिंग पेज भी अच्छा रखना है ताकि व्यक्ति को ट्रस्ट जनरेट हो। ओके, सबसे पहले वो आएगा आपके लैंडिंग पेज पे, तो मेटा उसको काउंट करेगा। मेटा पिक्सल कोड क्या है, ब्राउजर को लोड करता है, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसके थ्रू वो वेबसाइट या ऐप जो भी है वो चलता है। तो उसको डायरेक्ट मालूम चल जाएगा कि वो व्यक्ति आपके लैंडिंग पेज पे आया है, तो वो काउंट बढ़ा देगा। ओके, मेटा पिक्सल पे वो गया, उसने कुछ कुकीज कुकीज करके आती है ना, आप लोग जब किसी वेबसाइट पे जाते हो कि अलाउ ऑल कुकीज, डिनाई कुकीज, तो वही कुकीज है। कुकीज यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा वो स्टोर करता है, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ डाटा वो वेबसाइट आपका स्टोर करती है। तो वो आपका स्टोर किया जाएगा उस ब्राउजर पे, उस वेबसाइट पे। ठीक है, पिक्सल ट्रैक करेगा इवेंट की आपने क्या क्या देखा है। आप यूट्यूब चैनल पे गए हो तो वो इवेंट को एक ट्रैक कर लिया जाएगा और वो आपको बता देगा कि इतने व्यक्ति ने ये लोग आपके उस पे गए हैं। आपने परचेज किया है तो वो आपको बता देगा कि एक परचेज करने के बाद आप कई कभी वेबसाइट से कुछ कोर्स या कुछ परचेज कीजिएगा तो वहां पे एक थैंक यू करके पेज आता है लास्ट में, या सक्सेसफुल करके पेज आता है। वो पेज कब होगा, जब आप वो चीज खरीद चुके होंगे। ठीक है, तो जब यदि वो पेज आ रहा है इसका मतलब कि आप वो चीज खरीद चुके हैं, तो मेटा
वहां से वो डिटेक्ट करती है। वो ये नहीं देखती आपकी पेमेंट हुई या नहीं हुई, वो सक्सेसफुल वाला पेज खुला है यानी आपने वो चीज खरीद ली है, तो वो आपको परचेस की उसमें डाल देगा। आपने उसको ऐड किया है तो वो आपको लीड्स के उसमें डाल देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर मेटा यूज डाटा रिपोर्टिंग के लिए आपका डाटा यूज किया जाता है। फिर उसी को ऑप्टिमाइज करके आपको ऑडियंस बनाया जाता है, ऑडियंस क्रिएट होती है। ठीक है, और मेटा उन्हीं का डाटा ट्रैक कर पाता है जो कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग ब्राउजर आप लोग खोल रहे हैं, वहां पे आपको पॉपअप्स भी आते हैं कि दिस वेबसाइट यूजिंग सम कुकीज। यदि उसको डिनाई कर देंगे तो वो फिर आपका डाटा यूज नहीं कर पाएगा। या कई ब्राउजर हैं जो उसको परमिशन देते हैं ट्रैक करने के। ठीक है, ट्रैकिंग मेथड ब्राउजर बेस के ऊपर रहती है। यदि कई लोग कुकीज को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करके रखते हैं। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मेटापिक्सल क्रिएट कैसे होता है। कर दीजिए। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ओके ओके। एड मैनेजर पे जाएंगे सबसे पहले। मेटा बिजनेस स्वीट्स के थ्रू भी आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मैंने कुछ टूल्स के बारे में आपको एक्सप्लोर करने बताया था, तो आप लोग ने किए थे कि नहीं? जब मेटा बिजनेस स्वीट आप लोग को बताया था तो कुछ टूल्स के बारे में बताया था, वो टूल्स आप लोग ने देखे क्या विजिट करके? नो रिस्पॉन्स। इसलिए कैमरा चालू करवाता हूँ रिएक्शन देखने के लिए। ओके, सो इवेंट मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे एक ये टूल है इवेंट मैनेजर, उस पे जाएंगे। ठीक है, इवेंट मैनेजर पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस क्रिएट होगा। ये इवेंट मैनेजर का इंटरफेस है। यहाँ पे अभी तक कुछ डाटा नहीं है, तो यहाँ पे आप कनेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको वेबसाइट के लिए करना है, ऐप के लिए करना है, ऑफलाइन कनेक्टिविटी। जिसके लिए करना होता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इट्स नॉट वेबसाइट, वेट। ओके, डाटा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अभी शो हो रही है स्क्रीन। कनेक्ट पे जाएंगे, वेब पेज पे जाएंगे। ये अब यहाँ पे एक क्रिएटेड है इसलिए वो दिखा रहा है। वो यूज नहीं करना, वो यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज यहाँ से आप लोग सर्च करेंगे और जो भी उसको नेम देना है वो डाल के आप लोग वहां से कनेक्ट कर पाएंगे उसको। यहाँ पे ऑप्शन आता है एक इसका, और एक आता है ये सेटअप मैनुअली। अभी आपको कुछ नहीं आता है या आपके पास कोई डेवलपर है जिसने आपकी वेबसाइट बनाई है,
या वर्डप्रेस से बनी है तो उसके थ्रू आप स्टार्टिंग में बेस इनिशियली आप ये मेथड यूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या चाहिए, मेटा कन्वर्जन एपीआई और मेटापिक्सल ओनली। स्टार्टिंग में मेटापिक्सल ओनली पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आपको ये कोड दे देगा, इट्स अ जावास्क्रिप्ट कोड। उसको आप कॉपी करेंगे। कोड बेस वेबसाइट है, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू हुई है, तो इसको आप वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके पेस्ट कर देंगे। ओके। और वेबसाइट का कोड चेंज कर देंगे। और यदि ये वेबसाइट बनाई गई है तो उसमें एक वर्डप्रेस में ब्लॉक्स का ऑप्शन आता है। ब्लॉक्स नहीं, कुछ आता है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो थ्रू आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को मेरी। ये देखिए, इसमें ये जो हेड सेक्शन है, इसके अंदर ये जो हेड सेक्शन है ना, यहाँ नहीं हो रही, अभी हो रही है। बढ़िया। तो ये जो वेबसाइट है, इसमें आप देखिएगा, अ, हम्म, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की पेज आ गई। यहाँ पे ये जो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, वो सीधा जाके कोड को पेस्ट कर देना है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको यहाँ पे अदरवाइज इसका लिंक क्रिएट करके, मतलब जो भी कोडर रहता है उसके लिए, वो उसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देगा। तो इसका ये जो कोड है वो वर्क करेगा, वो आपको ट्रैक करके देगा। इसमें जो मेन चीज होती है वो आपकी ये नंबर होती है। यदि आप वर्डप्रेस पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये नंबर आपको कॉपी करना है। वर्डप्रेस में एक चीज होती है यार, उसका नेम याद नहीं आ रहा, शायद तक ब्लॉक करके ही होता है या स्विच करके होता है, जहाँ से पेज की लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उस पे जाके आप लोग क्लिक करेंगे, तो वहां से आप लोग उसको डालेंगे तो आपका मेटापिक्सल जो है आपकी वेबसाइट से क्रिएट हो जाएगा। इन 3 स्टेप्स के थ्रू आप अपना मेटापिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपनी वेबसाइट या ऐप के थ्रू जोड़ सकते हैं। ओके, सर बेटा तो पिक्सल क्या है? यही मैं, हाँ, मेटा पिक्सल क्या है? मेटापिक्सल एक कोड है जो पूरी चीजों को ट्रैक करता है। ट्रैक करता है मतलब, यदि आप ट्रैफिक कैंपेन या किसी भी के थ्रू आप कहीं पे ऑडियंस भेज रहे हैं, कोई आप चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपकी ऐड देख रहा है, ऐड देखने के बाद किसी वेबसाइट पे जा रहा है, तो वेबसाइट में क्या क्या चीजें कर रहा है, वो सारी चीजों को ट्रैक करने का काम मेटापिक्सल करता है। मेटापिक्सल एक कोड है, ठीक है। मेटा कंपनी का नाम है और पिक्सल यानी एक कोड जो कि ट्रैक करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं, कोड। अच्छा। प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें कोड्स होते हैं, लाइक एक प्रोसेस, ठीक है। ओके सर। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने में जो स्पीडोमीटर होता है, उसमें एक चीज रहती है कि यदि ये एक बार रोटेट हुआ तो इसको एक काउंट करेंगे, 1 किलोमीटर काउंट करेंगे। ये टायर इतनी बार रोटेट होगा तो 1 किलोमीटर काउंट होगा। उसी तरीके से वेबसाइट भी बनाई जाती है, तो जावा स्क्रिप्ट का उसमें यूज होता है। तो ये एक जावा स्क्रिप्ट का कोड है जो ये बताने में हेल्प करता है कि कोई व्यक्ति यदि मेटा से आया है तो वो कौन कौन से पेज पे डाटा ट्रैक करो। अच्छा सर, एक बात बताना था। जी।
अच्छा सर, एक्चुअली मैं एक्चुअली बाहर था, एक्चुअली बिजी था, ठीक है। तो आपका जो पहला जितना भी वीडियो है वो सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या सर? ऑलरेडी डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप चेक कीजिए। और सब मतलब, अच्छा। व्हाट्सएप चेक कीजिए, वहाँ पे एक यूट्यूब लिंक है, उस पे उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं, वो वो सारा वीडियो मिलेगा। सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। और फिर ये जो मेटा पिक्सल कोड है, इसको आप अपने अलग अलग एड अकाउंट्स पे सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी सेम ऑडियंस, आपको बाई चांस कहीं और भी चाहिए, किसी और एड अकाउंट पे भी चाहिए है, तो वो सेम ऑडियंस को आप लोग फिर से टारगेट कर सकें। तो इसमें आपको बार बार वो सारी स्टेप्स जो आप फॉलो करके आ रहे हैं, अवेयरनेस, फिर एंगेजमेंट, फिर ये वो, तो ये सारी चीजें आप रिड्यूस भी कर सकते हैं फ्यूचर में। यदि आपका एड बैन भी हो गया, तो मेटा पिक्सल के थ्रू आपका जो डाटा है वो पूरा सेव होके रहेगा। वो पिक्सल कोड को आप किसी और एड अकाउंट में पेस्ट करेंगे, तो जो भी उसने प्रीवियस एड्स आपने जो रन करी हैं, उनमें जो भी डाटा आपके पास आया है, जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है, वो सारा डाटा आप उस न्यू एड अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप लोग को याद हो, मैंने आपको बताया था कि 3 एड अकाउंट क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, एक बैकअप एड अकाउंट, एक मेन एड अकाउंट। तो वहां पे यदि आप फेसबुक का ये जो मेटा पिक्सल है उसको डाल देंगे, तो आपका यदि एक एड अकाउंट बैन भी हो गया या टेम्परेली बैन हो गया, तो आपकी पूरी जो ऑडियंस है जो पहले आपके साथ जुड़ चुकी है, या मेटा आपका चीजें सीखने में, मैंने आपको बताया अभी इतनी क्लासों में कि मेटा को टाइम लगता है सीखने में कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस कौन सी है, बट पिक्सल कोड के थ्रू जो आपकी ऑडियंस है उसका डाटा वो सेव कर लेती है। फिर आप यदि उसको किसी और एड अकाउंट में यूज करेंगे, तो वो सेम ऑडियंस आपको वापस मिल जाएगी। आपको वो पूरी प्रोसेस जो आप करते आ रहे हैं कि अवेयरनेस लगा के वेट किया, एंगेजमेंट लगा के वेट किया, उसके बाद आपने उसको टाइम दिया, ये सारी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सर, एक बात बता रहा था। अगर ये आपका मतलब आप जो बता रहे हो कि मतलब पिक्सल के बारे में बता रहे हो ना सर, जैसे कि आप अभी बताया कि मतलब मेटा पिक्सल के बारे में, अगर एक अगर अभी मतलब वो वो प्रैक्टिकल अगर हो जाता है सर, मतलब अच्छा होता, मतलब प्रैक्टिकल दिखा के कैसा क्या होता है, क्या मतलब कैसे दिखना मतलब होता है ना सर, कैसे दिखाई देता है वही। चलिए ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन लगाएंगे तब उसमें हम दिखाते हैं आपको। ओके सर। सर ये कोड कहाँ से मिलेगा? ये कोड मैंने अभी जो स्टेप्स आपको बताई है ना, कि सबसे पहले आप एड मैनेजर बिजनेस स्वीट में जाएंगे, वहां पे आपका एक इवेंट इवेंट मैनेजर करके एक टूल होता है। उस इवेंट मैनेजर पे आप कनेक्ट में जाएंगे, अभी शुरू में कुछ नहीं रहता, उसके बाद आप कनेक्ट करेंगे अपनी एजेंसी या जो भी आपका नाम है वो नाम डालेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको वेबसाइट के लिए चाहिए, ऐप के लिए चाहिए, वहां पे आप जाएंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये कोड मिल जाएगा, ठीक है, जिसको पिक्सल कोड कहते हैं। ओके, उसका यूज करके आप लोग देख सकते हैं। हेलो सर। नहीं सर, ठीक है सर, आप बता रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा है। अगर अगर मतलब ऐसा है ना सर, ओके मतलब ओके ओके ओके, हो मैं जाता मैं तो। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। विंडो, हेलो हेलो। देखिए मैं वेब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक कि सबको प्रोसेस समझ में आई थी? सर एक डाउट था। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। यहाँ तक कि ये जो प्रोसेस समझ में आई थी, यहाँ पे ये जो कोड है, ये दिख रहा है आप लोग को अंदर? इसको आप कॉपी, रुकिए मैं कॉपी करता हूँ, नोटपैड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये नोटपैड में पेस्ट कर दिया। इस टाइप का ये कोड रहता है। इसका यूज आपको ज्यादा नहीं करना, जो वेबसाइट का क्रिएटर है, जिसने आपको वेबसाइट की लिंक दी है अपने वेबसाइट को, वेबसाइट की एड रन करवाने के लिए, उसको आप दे सकते हैं। यदि आपकी खुद की वेबसाइट है तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा,
मोस्टली लोग इसको लगवाने का नहीं कहते हैं, क्योंकि कोई अपनी वेबसाइट को किसी के हाथ में नहीं देना चाहेगा। तो आप उसको ये सिंपली कोड पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके उसको दे सकते हैं, और जिसकी भी वेबसाइट है वो वहां पे लगा सकता है, जिससे आपको पूरा डाटा उसका मिलता रहेगा। ओके, तो यही है, ये कोड कैसे हासिल करते हैं ये मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ से। ठीक है, ये इवेंट मैनेजर के थ्रू यहाँ पे आपको प्रोसेस बताइए कि कैसे आपको ये इवेंट मैनेजर पे आना है। इवेंट मैनेजर पे आने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, उनको फॉलो अप करके आप यहाँ आएंगे। ये आपका एक डाटा सेट क्रिएट हो गया जिसमें आपको ये पिक्सल कोड मिल गया। इसको आप कॉपी करके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी जो चीज है वो क्रिएट हो जाएगी। आपको ऑडियंस के बारे में देखना मिल जाएगा, यहाँ पे डाटा आपका सेव होने लग जाएगा, राइट। अभी आप लोग के डाउट हैं तो वो बताइए। हेलो। मुझे लग रहा है बहुत डाउट है, हाँ बताइए। हेलो सर, एक एड अकाउंट में कितने पिक्सल्स क्रिएट कर सकते हैं हम? एक एड अकाउंट में कितने पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, मतलब इसमें कोई ये लिमिटेशन है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि हम मल्टीपल्स, क्योंकि बहुत एक एड अकाउंट से हम मल्टीपल्स एड रन करेंगे ना, तो हमें अलग अलग हम्म ऐड, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग पिक्सल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उनके वेबसाइट के लिए, उनके एप्लीकेशन के लिए। तो उसकी कोई हम्म लिमिट है कि, या फिर हम कितने कर सकते हैं, ये जानना था। ओके, तो देखो, ये जो रहता है पिक्सल मोस्टली यूज किया जाता है वेबसाइट वगैरह की ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो वैसे शायद तक अभी तो मैंने जितने किए हैं उतने में कोई दिक्कत तो नहीं गई है। लाइक 5 कर चुका हूँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं गई है, तो होगा उसका लिमिट। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। मेटापिक्सल क्रिएशन लिमिट, ओके। मेटा की तरफ से दी गई है कि एक एड अकाउंट में, बिजनेस मैनेजर में, एक बिजनेस मैनेजर में आप 100 पिक्सल तक क्रिएट कर सकते हैं। और और सर ये एक पूछना से था कि जैसे, और एक हाँ एड बताइए। अकाउंट से 1 से लेके 5 पिक्सल कनेक्ट कर सकते हैं। एक अकाउंट में 5 पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, और एक बिजनेस मैनेजर में 100 पिक्सल आप लोग बना सकते हैं। एक ऐड अकाउंट में हम 100 पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, कि एक ऐड मैनेजर में हम 100 पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हैं? एक ये आपकी एक प्रोफाइल है, ठीक है। मेन चीज क्या होती है, प्रोफाइल होती है, उसके अंदर आप लोग पेजेस क्रिएट करते हो, फेसबुक पेज। तो वो जो प्रोफाइल है, आपकी मेन प्रोफाइल है, उससे कनेक्टेड रहता है बिजनेस मैनेजर, उससे क्रिएट होता है, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर जो होता है, मैंने आप लोग को बताया है कि बिजनेस मैनेजर में जो अब मेटा बिजनेस स्वीट है, एक मेटा बिजनेस स्वीट में आप लोग कितने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कितने पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, 100 पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये मेटा की रिपोर्ट है। और एक एड अकाउंट में आप 1 से लेके 5 पिक्सल ऐड कर सकते हैं। और सर एक और डाउट था कि जैसे ये पिक्सल्स हैं, ये मोस्टली तो जो वेबसाइट है या फिर जो ऐप है उनको ट्रैक करने के लिए करते हैं ना। जैसे मान लो कि मैं किसी के ऐसे प्रॉपर्टी के लिए ऐड रन कर रहा हूँ जिनके पास वेबसाइट नहीं है, वो सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही मतलब अपने जो भी क्लाइंट्स है उन्हें हैंडल करते हैं। तो उनको कैसे मैं ट्रैक करूंगा कि कितने लोग व्हाट्सएप पे गए, कितने लोगों ने उनको मतलब कंटेक्ट किया, ये कैसे ट्रैक होगा, क्योंकि उनका तो कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन नहीं है। उसका भी ये जो इन एप्स है वहां पे आप कर सकते हैं, उसका आप ले सकते हैं। वरना मोस्ट
सॉरी कॉल्स वगैरह का जो उसमें ऑप्शंस आता है, वहां से यदि आपने नंबर वगैरह दिया है तो उस नंबर के थ्रू कितने कॉल हो रहे हैं तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके। तो मोस्टली मतलब कि जो पिक्सल्स है ये वेबसाइट और ऐप के केस में यूज होता है, मतलब हर जगह कॉमन नहीं होता हम्म। यूज करना इसे। व्हाट्सएप पे भी होगा, बट व्हाट्सएप में आपको क्या बताएगा कि कितने लोग आपके व्हाट्सएप पे गए हैं। अब व्हाट्सएप पे आपसे क्या चैट की है वो सारी चीजें मेटा सेव नहीं करता है और ना शो करना चाहता है किसी को। ओके, तो ये सब अगर आगे बट जब आप यदि आप कराओगे तो इसे थोड़ा व्हाट्सएप की लिंक डालेंगे, ऐड प्रैक्टिकल। में व्हाट्सएप की लिंक डालेंगे तो वो ये जरूर बता सकता है कि कितने लोग आपके व्हाट्सएप पे गए हैं मेटा एड्स के थ्रू। ओके, तो जब आप ये सब जब प्रैक्टिकल कराओगे तो थोड़ा क्लियर कर देना उस वक्त भी, ठीक है। ठीक है। ओके सर, ई कॉमर्स ऐप में कॉमर्स मैनेजर नहीं मिला। हाँ, ऐप में कॉमर्स मैनेजर नहीं मिला। किस किस को ऐप में कॉमर्स मैनेजर मिला है? मेटा बिजनेस स्वीट में किस किस को कॉमर्स मैनेजर मिल गया? नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मेटा बिजनेस स्वीट जो है, मेटा बिजनेस स्वीट का जो ऐप है उसमें कॉमर्स मैनेजर अवेलेबल ही नहीं है। वो सिर्फ वेबसाइट के थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। यही है डिफरेंस कॉमर वेबसाइट और उसका ऐप का। ठीक है। आपके और कोई डाउट आज की क्लास में भी होंगे तो बहुत, बट अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो मोस्टली पिक्सल का काम रहता है ये ट्रैक करने के लिए यूज होता है। अब आपको सिर्फ पिक्सल जनरेट करते हुए आना चाहिए, उसको कहाँ लगाना है, कोड में क्या लिखा है, उससे क्या मतलब है, वो जो वेब डेवलपर होगा वो समझेगा, जिसने वेबसाइट बनाई होगी। वरना आपको उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उसकी आईडी से मतलब है, उसमें जो नंबर दिया है उससे मतलब है। वो नंबर आप जिस भी जो भी आपसे लगवा रहा है या आप खुद का लगा रहे हैं, तो आपको उसको पेस्ट करवाना है। वर्डप्रेस की है तो प्लगइन्स, हाँ सॉरी अब नाम याद आया। वर्डप्रेस में एक प्लगइन्स करके ऑप्शन होते हैं, वहाँ प्लगइन्स ऑप्शन में इसको पेस्ट पेस्ट करवाना है नंबर को सिर्फ। और यदि कोड से बनी हुई वेबसाइट है तो उसमें आपको HTML के सेक्शन के अंदर हेड के अंदर ये वेबसाइट, ये जो चीज है वो पेस्ट करवाना है। अदरवाइज जावा स्क्रिप्ट का मतलब आप लोग को ध्यान नहीं देना, आपको बस ये कोड दे देना, बाकी डेवलपर समझ जाएगा। ओके। ठीक है। ओके सो किसी के डाउट नहीं है तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। यूट्यूब का लिंक है क्या ग्रुप में?